स्टूडेंट्स वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एसपी माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नेक्स्ट मेगा रिवीजन प्रोग्राम का जो क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इफ। इनकंसिस्टेंट कब होगा बेटा? व्हेन इट हैज नो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स दिस इज स्केलर आइडेंटिटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? जिसमें डायगोनल एलिमेंट होते हैं और सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ डायगोनल एलिमेंट तो जीरो और नॉन डायगोनल जीरो होते हैं, तो स्केलर तो है नहीं। आइडेंटिटी में भी नॉन डायगोनल जीरो होते हैं और डायगोनल एलिमेंट वन होते हैं, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है। सिमेट्रिक क्या होगी? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपको तब पता चलेंगे जब आप उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो हम हमारे पास ये मैट्रिक्स यही है, हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करने के बाद फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं? हम कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। तो जब हमने कंडीशन को रिलेट किया तो हमारे पास ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स आपस में कंपेयर नहीं हो रहे थे, ये दोनों डिफरेंट कंडीशन आ रहे थे। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया। हमने क्या किया? इस पूरी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन किया। तो यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो 0 1 और -1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो -1 0 1 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो 1 -1 0। अब ये जो कंडीशन है ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये आ गया विच इज़ नेगेटिव ऑफ ए। नेगेटिव ये था ए मैट्रिक्स, तो गिवन मैट्रिक्स ए क्या होगी बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है बट ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव? तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव कौन सा? अगर रिफ्लेक्सिव है तो अगर ये 1 2 3 है तो 1 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 2 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 3 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 1 1 2 2 3 3 है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव है, हमें रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। 1 1 ठीक है। अब सिमेट्रिक चाहिए, सिमेट्रिक है तो अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। यहाँ 1 2 1 3 है, ये नहीं है। 1 2 और 2 1 है, ये सिमेट्रिक है। अब ये 1 2 और 2 3 है तो ये ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमें सिमेट्रिक, ये कंडीशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास 1 1 2 2 3 3 चाहिए, नहीं है। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव भी चाहिए, 1 2 और 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया आर इक्वल्स टू, फंक्शन है आपके पास रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स टू आर टू फ्रॉम 9 टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस 9। व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन? तो इन्वर्स फंक्शन क्या कहलाएगा? इन्वर्स फंक्शन आपके पास ये एफ, ये वाई आपके पास है, तो वाई माइनस 9 किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर। तो आप एफ इन्वर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? आप इसको वेरिएबल एक्स में ही अगर आप रख रहे हैं तो आपके पास इसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 9 आपके पास इन्वर्स फंक्शन आ गया। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ साइन इन्वर्स 3x इज इक्वल्स टू। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो y इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 3 ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है। अब साइन इन्वर्स x का रेंज क्या होता है? सॉरी, आपको डोमेन चाहिए। हाँ, डोमेन। तो साइन फंक्शन साइन इन्वर्स x का डोमेन क्या है? x कहाँ पे बिलोंग करता है? -1 to 1, ये डोमेन है साइन इन्वर्स x का, क्योंकि रेंज आता है आपके पास -90 to 90, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहता है। ठीक है, तो यह -1 to 1। अब -1 to 1 है, ये है साइन x के लिए, तो x तो y अगर माइनस साइन इनवर्स 3x है तो 3x किसके इक्वल आएगा? बिटवीन -1 and 1। तो 3 को ले लीजिए आप, तो x क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/3 एंड लेस देन इक्वल्स x बिलोंग्स टू -1/3 to 1/3। तो दिस इज योर -1/3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन एक्स 1 इज कॉन्टिन्यूस दिस इज दिस फंक्शन, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? आपको बताना क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो ओनली इन सम केसेस कांट बी डिटरमाइंड कॉन्टिन्यूस है, नॉट कॉन्टिन्यूस है। तो हमारे पास ये फंक्शन कहाँ पे? इक्वल्स टू 0 पे चेंज आ रहा है, तो आपके पास कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए? एफ ऑफ 0 किसके इक्वल होना चाहिए? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ 0 फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 कितना रहेगा? एफ ऑफ 0 फंक्शन जब x 0 है तो फंक्शन 1 आ रहा है। अब x अप्रोचेस टू 0 करते हैं। अप्रोचेस टू 0 मतलब है कि इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो अप्रोचेस टू 0 वाली कंडीशन ही आ गई। अप्रोचेस टू 0 के लिए फंक्शन ले रहा साइन 2x अपॉन एक्स, यही है। अभी हमने इसको, हमारे पास एक फार्मूला है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू साइन एक्स अपॉन एक्स, तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 is 2। तो आपके पास ये 1 है और अप्रोचेस 2,
0 2 तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट इंटीग्रेट एक्स ई रेज टू पावर 2x, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फंक्शन आ गया। आप यहाँ पे आइलियटी यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल लास्ट है तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी, ये अलजेब्रिक है तो ये फर्स्ट आ जाएगा। कर लीजिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव होगा 2x का तो 2 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर x डिनोमिनेटर में 2, 1/2 सेपरेट हो गया। फिर ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा तो ई रेज टू पावर 2x, और डिनोमिनेटर में 2x होगा तो 2। तो ये आ गया आपके पास रिजल्ट, ये है आपके पास ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशन dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx ये आ गया, sec y यहाँ पे आ गया, cosec इधर आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो sec को cos y कर सकते हैं, cosec को sin कर सकते हैं, तो cos y किसके इक्वल आ जाएगा, sin y के, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos। ठीक है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 2 sin ऑफ एक्स वाई, और यहाँ से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो आपके पास आ गया 2 sin y प्लस 3 cos ऑफ x, 2 sin y प्लस 3 cos ऑफ x इक्वल्स टू सी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपके पास बी से आ जाएगा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन और हैपन किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, गिवन देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, शो दैट एफ जी कंपोजिशन एफ इज नॉट इक्वल्स टू एफ कंपोजिशन जी। तो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स ये, जी ऑफ एक्स ये, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स करी, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके, जी ऑफ एक्स है 3x²। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस 3x²। जी कंपोजिशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, कॉज एक्स के, और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है 3x², तो 3 cos x² हो जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारे पास कंपोजिशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं रहती है। नेक्स्ट है 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, तो हमारे पास ये कंडीशन है। ठीक है, तो हम RHS ले लेते हैं। हमारे पास sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो हमने इसलिए x को कंसिडर कर लिया sin थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना आएगा sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स ये कितना आएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक, ये कितना आएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा कितना आ जाएगा 3 sin 3 थीटा, डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन है, वैल्यू sin 3 थीटा रह जाएगा, 3 थीटा है तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा sin इनवर्स x के। तो यही आपका LHS था, यही आपको वेरीफाई करना था। नेक्स्ट आ गया A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें A स्क्वायर A के इक्वल है, देन I प्लस A रेज टू पावर 3 माइनस 7 इज इक्वल्स टू, तो ये आई प्लस ए का होल क्यूब है माइनस 7 है, तो होल क्यूब किसके इक्वल आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² बी प्लस 3ab²। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का केस है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज टू पावर एन जो भी जितने मर्जी बार करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रहेगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आ जाएगा, ए क्यूब को आप कर सकते हो a² डॉट है। ठीक है, फिर 3i², तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डॉट है 3i a² किसके इक्वल है ए मैट्रिक्स के इक्वल है माइनस 7 है। अब ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ही आ जाता है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स a² किसके इक्वल आ गया ए के। ठीक है, तो a डॉट ए कितना हो गया a², बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज़ है 3 + 3 6x माइनस 7x, तो ये कितना आ जाएगा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 6a माइनस 7a नेगेटिव ऑफ a। ठीक है, फिर a² किसके इक्वल है यहाँ पे a² a के इक्वल है तो a माइनस a हो गया। ठीक है, तो a माइनस a इज जीरो मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस जीरो मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दिस योर रिजल्ट। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट द फंक्शन 2 स्क्वायर रूट ऑफ cot x², तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ cot x² किसके इक्वल होगा 2 cot x का होल स्क्वायर कर ले, 2 आपके पास कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 1/2 किसके इक्वल है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ cot x², फिर cot x² का डेरिवेटिव कर लीजिए, cot थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस cosec² थीटा माइनस cosec² थीटा, फिर x² का डेरिवेटिव हो जाएगा x² का डेरिवेटिव
2x। tan x स्क्वेयर है तो tan को हमने साइन अपॉन कॉस एक्स स्क्वेयर कर लिया, स्क्वेयर रूट है तो 1/2 रहेगा। फिर कोसेक स्क्वेयर है तो -1 अपॉन साइन स्क्वेयर कर लिया हमने। साइन स्क्वेयर को क्या मेंशन करेंगे साइन स्क्वेयर है तो साइन एक्स स्क्वेयर और साइन एक्स स्क्वेयर कर लिया, ठीक। ये वैल्यू आ जाएगा। अब इस कंडीशन को स्क्वेयर रूट के अंदर मेंशन कर देते हैं, होल स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आ गया, ये एज इट इज़ चल रहा है साथ में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अब ये और स्क्वेयर कैंसिल तो साइन एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स स्क्वेयर, तो हमने 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, तो साइन 2 एक्स स्क्वेयर बन गया। बाकी 2 अपॉन दिस होल कंडीशन, यही आपका रिजल्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना चेंज करेगा, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल पाई आर स्क्वेयर, अगर आपने रेडियस आर रखा हुआ है नाउ एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो मतलब एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज कर रहा है, तो डी ए अपॉन डी आर किसके इक्वल आएगा, पाई डी आर स्क्वेयर अपॉन डी आर, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2 पाई आर डी आर आ गया, 2 पाई आर आ गया, ठीक है। अब उसने कहा कि वन रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो कितना आएगा, डी ए अपॉन डी आर कितना हो जाएगा, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो दिस इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो एरिया चेंजिंग एट द स्पीड ऑफ 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट है 2 - 3 साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, इनका डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स और कॉस एक्स सेपरेट कर लिया तो सेक एक्स टैन एक्स बन गया, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स और सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू दिस। तो हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में हमने क्या किया, डी वाई है तो 2 - वाई आ गया, डी एक्स हमने शिफ्ट किया तो एक्स प्लस वाई आ गया, इंटीग्रेट बोथ साइड तो 2 - वाई, तो 2 का इंटीग्रेशन 2 वाई एंड वाई आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, एक्स आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स। इसका एलसीएम ले लीजिए होल अपॉन, तो 2 और 2 कैंसिल, 4y स्क्वायर -4y - वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये कांस्टेंट आ गया, एलसीएम लेंगे तो ट्वाइस ऑफ c1 है, तो इस ट्वाइस ऑफ c1 को हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट c कंसीडर कर लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x - 2y प्लस c, ये आपके पास इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जनरल सोल्यूशन कहा गया था, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, तो ए वेक्टर ये आ गया और बी वेक्टर ये आ गया। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर किसके इक्वल होती है, ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर विच इज ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या है, i + 3j + 7 के, बी वेक्टर क्या है 7i - j + 8 के, तो i विद i 7, 3 विद 3 -3, 7 8 56 अपॉन 7 स्क्वायर, बी वेक्टर कितना आ जाए, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड 7 स्क्वायर -1 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो 49 + 1 50, 50 and 64 114, तो 63 - 3 आएगा 60 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 114। नेक्स्ट है फिजिबल रीजन, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द all constants including non-negative constants x greater than 0 and y greater than 0 of linear programming problem is called a feasible region। तो feasible region क्या है बेटा, आपके पास जो solution region आता है, जो common region आता है inequalities के लिए, inequalities के लिए अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उनका common region आपके पास यहाँ बन रहा है, तो ये आपके पास feasible region है। उसमें x greater than 0 और y greater than 0 की वजह से आप लोग restricted हो जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सिर्फ आपका रीजन जो होता है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E = 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F = 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F = 1/5। देन आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन क्या होती है कि ई एंड एफ अगर इंडिपेंडेंट है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F = प्रोबेबिलिटी ऑफ E डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो ये दोनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F कितना 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कर लेते हैं 3/5 डॉट 3/10, तो 9/50 हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ कितना 1/5, तो ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज इवेंट ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस, देन फाइंड एंगल ए बी सी। तो ये आपके पास ए बी सी के वर्टिसेस हैं, ए कितना है 1 2 3, बी कितना है -1 0 0 एंड सी कितना है 0 1 2।
ये आपके पास ये एंगल थीटा, तो एंगल थीटा कहाँ पे है, बिटवीन बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। तो पहले आपको बी ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। बी ए वेक्टर किसके इक्वल है, ओ ए माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ओ ए, तो आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। ओ बी वेक्टर कितना है, माइनस आई। ओ सी कितना है, जे प्लस टू के। तो ओ ए माइनस ओ बी कर लीजिए, तो ये आपके पास बी ए वेक्टर आ गया। फिर बी सी वेक्टर कर लीजिए, ओ सी माइनस ओ बी, तो ये आपके पास आ गया। अब कॉस थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा, विच इज बी ए डॉट बी सी, बी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो बी ए डॉट बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, दिस कंडीशन मल्टीप्लाइड बाई बी सी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड 2 इज 6, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ बी ए स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसके बाद 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 6 4 10 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 102। तो ये आ गया कॉस थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 10 अपॉन 102। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्रूव दैट tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन है। हम लोग यहाँ पे x को क्या कंसिडर करेंगे, cos 2 थीटा। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 तो यही आ गया। अब स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन थीटा। अब स्क्वायर रूट 2 कॉमन कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा है। अब कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो 1 माइनस कॉस साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, कॉस और कॉस कैंसिल। तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो ये फार्मूला है टेन पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। तो डायरेक्ट फंक्शन इनवर्स फंक्शन है तो वैल्यू आएगी पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमने एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा रखा है। तो कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो थीटा आ गया 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, यही आपका RHS था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये आपके पास इक्वेशंस। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशंस हैं तो हमने यहाँ से इनको बना लिया। ये 7 माइनस 5 एंड 12 आ गया। ये इक्वेशन हमने इनका प्रोडक्ट बना लिया मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो दिस इज़ 1 माइनस 1 2, ये आ गया एक्स वाई जी। तो 1x माइनस 1y 2z, यही इक्वेशन बनेगी। फिर 3 4 माइनस 5 एक्स वाई जी, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x, 4 मल्टीप्लाई बाई 4y माइनस 5 मल्टीप्लाई जी माइनस 5 जी, 2 माइनस 1 3, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स इज 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5, 3 मल्टीप्लाई से 3z, ये आ गया। ये बन गया आपके पास ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में। तो ए आपके पास ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन आपके पास एक्स आ गया और ये पोर्शन हमारे पास बी आ गई, यही किया हमने। ठीक है, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हमने ई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सॉल्यूशन क्या रहता है हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी की फॉर्म में रहता है। तो पहले आपको ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, कि जब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट करता हो। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया, जो हमारे पास 4 आया, जो नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट है। ए इनवर्स कैसे, अब क्या करेंगे कि अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, को फैक्टर लेंगे। को फैक्टर लेंगे हर एक एलिमेंट का, जैसे यहाँ पे A11 फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये आ गया -1 की पावर 1 + 1, जो इस एलिमेंट का पोजीशन है वो इनकी पावर में सम आ जाएगा। बाकी जिस रो और जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है उनको कैंसिल आउट करेंगे और बाकी जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं A12। A12 क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, वो क्या है, एलिमेंट -1 है। तो जिस रो जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है उसको कैंसिल आउट कर लीजिए, बाकी -1 की पावर ये कर दी, बाकी आ गया 3 2 -5 और 3, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करिए, रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही आप हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जितने भी एलिमेंट हैं उनका कोफैक्टर लेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, हर एक एलिमेंट का जो भी कोफैक्टर आएगा, जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 का कोफैक्टर आया 7, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट था -1, -1 का कोफैक्टर आया -19, हमने -1 की पोजीशन पे प्लेस कर दिया। अब सभी एलिमेंट की जगह हम उनके कोफैक्टर डालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आपके पास सोल्यूशन ऑफ द
गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स क्या है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 1/4, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया ये आपके पास मैट्रिक्स डॉट दिस। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो विद कॉलम, तो 7 मल्टीप्लाई 7, 1 मल्टीप्लाई -5 एंड -3 मल्टीप्लाई 12, फिर सेकंड रो -19 मल्टीप्लाई 7, -1 मल्टीप्लाई -5 एंड 11 मल्टीप्लाई 12, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम -11 मल्टीप्लाई 7, -1 मल्टीप्लाई -5 एंड 7 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, इन सभी का सम करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास सोल्यूशन था एक्स किसके इक्वल है, स्टार्टिंग में हमने देखा था ये आपके पास एक मैट्रिक्स थी एक्स वाई जी, कॉलम मैट्रिक्स थी, तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया कॉलम मैट्रिक्स। अब बाई इक्वेटिंग द एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन x2 y1 z3, तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए। नेक्स्ट आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बच्चे, ठीक है, अब दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो हमारे पास क्या कंडीशन होगा, ये फंक्शन अगर आपका कॉन्टिन्यूस है बेटा तो आपका ये फंक्शन लाई करेगा, ये 2 और 10 दोनों पे कॉन्टिन्यूस होगा, और 2 और 10 दोनों पे कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 10, तो कॉन्टिन्यूस है अगर तो इक्वल्स टू 2 एक्स अप्रोचेस टू 2 पे लाई करेगा, तो इक्वल्स टू 2 कितना होगा, अब इक्वल्स टू 2 और लेस देन 2 पे सेम रिजल्ट है, ठीक है, इक्वल्स टू 2 ये आ जाएगा, अप्रोचेस टू 2, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, अब एक्स इक्वल्स टू 2 पे एफ ऑफ 2 कितना है 5, अब लेस देन 2 पे कितना आ जाएगा, लेस देन 2 पे भी 5 ही है, 2 नेगेटिव पे, अब ग्रेटर देन 2 पे कितना है एक्स प्लस बी, तो 2 पॉजिटिव मीन्स 2 प्लस एच, तो एच अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, 2 पॉजिटिव के लिए कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस बी है, तो एक्स को रिप्लेस किया जाएगा 2 प्लस एच के साथ प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2a प्लस ए एच प्लस बी, तो एच अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो वैल्यू रह जाएगा 2a प्लस बी। तो हमारे पास फर्स्ट क्या आ जाएगा, अब लेफ्ट लिमिट भी ये आपके पास लेफ्ट लिमिट भी 5 है, इक्वल्स टू भी 5 है, तो और ये आपके पास आ गया 5x प्लस बी। सिमिलरली एट x इक्वल्स टू 10, यहाँ से b का वैल्यू कर लिया हमने 5 माइनस हुए, एट x इक्वल्स टू 10 पे फंक्शन क्या रहेगा, अप्रोचेस टू 10 इक्वल्स टू 10 के इक्वल होगा, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और एफ ऑफ 10 सेम होंगे। इक्वल्स टू 10 पे फंक्शन आपका 21 है, ग्रेटर देन 10 पे आपका फंक्शन जो है वो 21 है, लेस देन 10 पे कितना होगा ax प्लस बी, लेस देन 10 मीन 10 माइनस एच, एच अप्रोचेस टू 0, 10 माइनस एच ए एक्स प्लस बी है तो 10 माइनस एच, 10 ए माइनस ए एच प्लस बी, तो एच अप्रोचेस टू 0 होगा तो ये पोर्शन 0 आएगा, तो 10 ए प्लस बी आ जाएगा, ये किसके इक्वल है 21 के। अब ये 21 के इक्वल है, तो यहाँ से हमने b का वैल्यू फाइंड आउट किया है 5 माइनस 2a, तो b का वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 5 माइनस 2a, तो 10 माइनस 2 इज 8a, ये नेगेटिव होगा तो 5, तो a कितना आ गया 2, a2 आ गया, तो a का वैल्यू हम लोग b में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 5 माइनस 2a में, तो b आ गया 1, तो रिक्वायर्ड वैल्यूज आर 1 and 2। नेक्स्ट है आपके पास x, ये है आपके पास dy अपॉन डी एक्स, दिस आपको ये प्रूव करना है, तो करिए इसको डिफरेंशिएट कितना आएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x ये शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे x स्क्वायर 1 प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब वाई स्क्वायर इधर होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर एक्स, और इधर शिफ्ट होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। इन दोनों में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन करेंगे तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से हमने यहाँ एक्स माइनस वाई है, यहाँ वाई माइनस एक्स है, तो माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ एक्स वाई। अब इसको फिर मॉडिफाई करेंगे कि हमारे पास वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, तो वाई कॉमन होगा यहाँ से, तो एक्स माइनस एक्स अपॉन दिस आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू दिस, करिए इसको डिफरेंशिएट, तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं बाहर, तो v यहाँ पे क्वोशिएंट रूल आ जाएगा, तो v का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो v डॉट डेरिवेटिव ऑफ u, फिर u डॉट डेरिवेटिव ऑफ v, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो x है 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, x और x कैंसिल, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यही आपको वेरीफाई भी करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए y इक्वल्स टू साइन थीटा 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर दिस कंडीशन, तो हमारे पास ये y इक्वल्स टू दिस कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा करिए 4 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे 4 को कॉमन कर लीजिए,
यहाँ पे क्वोशिएंट रूल आ जाएगा, वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया तो वी डॉट डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डॉट डेरिवेटिव ऑफ बी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ गया। 2 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही हो गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन थीटा एज इट इज है, 2 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 2 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 2 कॉस थीटा और आ गया 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लीजिए। ठीक है, तो माइनस अंदर -4, ये और ये कैंसिल, बाकी कितना रह गया 8 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा ये नेगेटिव पॉजिटिव था, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो 4 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये जो गिवन डी वाई अपॉन डी एक्स ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये फंक्शन क्या है ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये आपका रैशनल फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये रैशनल फंक्शन कैसे ग्रेटर देन 0 होगा कि अगर आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ग्रेटर देन 0 ही है क्योंकि वो स्क्वायर में है तो पॉजिटिव ही रहेगा, आपका ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास थीटा क्या है, थीटा जो है बिटवीन 0 to 90, 0 to 90 का मीन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 0 डिग्री 1 होता है और 90 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ बिटवीन 0 and 1 आपकी वैल्यू लाई कर रही, तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो cos थीटा अगर आप देखोगे तो cos थीटा बिटवीन 0 and 1 लाई कर रहा, आपके पास है 4 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू कितना रहेगा। अब देखो ये तो पॉजिटिव ही है, यहाँ cos थीटा बिटवीन 0 and 1 होगा तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, cos थीटा के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो पूरी इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई, मल्टीप्लाई ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो गया। फिर यहाँ ऐड बाई 4 किया हमने तो 4 माइनस कॉस थीटा, 4 प्लस -1 तो 4 प्लस 0। ठीक है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इज लेस देन 4 माइनस कॉस थीटा, 4 माइनस कॉस थीटा इज लेस देन 4, ये कंडीशन बन गया हमारे पास। अब इसका वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहा है बिटवीन 3 and 4, मतलब ये कंडीशन पॉजिटिव है। अगर ये कंडीशन पॉजिटिव है और cos थीटा तो पहले ही आपका बिटवीन 0 and 1 है तो cos थीटा भी पॉसिबल है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव कंडीशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेफिनेट है कि रिजल्ट ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। दिस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0 है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा बिटवीन 0 to 90, तो दिस इंप्लाइज दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट है given two events A and B such that probability of A equals to 0.3, probability of B equal to 0.6, probability of A and B, तो probability of A and B किसके इक्वल होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है probability of A intersection B equals to probability of A dot probability of B। ठीक है, तो A intersection B आएगा probability of A dot probability of B, तो probability of A किसके इक्वल है 0.3, probability of B किसके इक्वल है 0.6, तो 0.18 हो गया। probability of A एंड नॉट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि ए बट नॉट बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने एक प्रॉपर्टी करी हुई है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी इंटरसेक्शन भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट ये सारी कंडीशन इंडिपेंडेंट होगी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स ए और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट हमने कर लिया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था 0.6, तो 1 माइनस 0.6 0.4, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.3 0.12। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी किसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, क्योंकि ए और बी स्टार्टिंग में गिवन है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 डॉट 0.6 इज 0.8, ए और बी आपके पास मेंशन है तो 0.9, तो ये आ जाएगा 0.72। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने ए यूनियन बी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 0.72, माइनस करेंगे तो 0.28 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके, बाकी आपके पास हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करते हैं आपके साथ।